Welcome to my channel. Today again we will discuss about the personality development. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ 2-3 चैप्टर के। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी होता क्या है? द इंग्लिश वर्ड क्रिएटिविटी हैज़ इट्स सोर्स इन द लैटिन क्रिएट्स टू हैव ग्रोन। तो जो क्रिएटिविटी वर्ड है वो लैटिन सोर्स से आता है जिसका मीनिंग है टू हैव ग्रोन। It is identified as the human act or process of producing new idea or approach to the problem. So किसी भी प्रॉब्लम को न्यू आइडिया और अप्रोच से सॉल्व करना ही क्रिएटिविटी बोला जाता है. So creativity has been defined and described by different aspects in their own words like originality, fluent thinking, bringing something new into being, sensitivity to the problems, making new connections etc. तो बहुत सारा लोग मतलब डिफाइन किए हैं क्रिएटिविटी के बारे में. कौन बोलते हैं ये ओरिजिनलिटी है, मतलब ओन ओरिजिन से खुद के दिमाग लगा के अगर कुछ हम लोग न्यू निकालते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ न्यू आइडिया देते हैं तो उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं. सो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स ओरिजिनलिटी ऑफ थिंकिंग, यूनिकनेस ऑफ प्रेजेंटेशन, इन डेप्थ क्यूरियोसिटी, कमिटमेंट, सडन इल्यूमिनेशन एंड एबिलिटी टू ट्रांसेंड द मेंटल बैरियर्स. तो हम लोग क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनलिटी ऑफ थिंकिंग. कुछ भी हम लोग अगर हमारी थिंकिंग में न्यू लाते हैं, यूनिकनेस रहता है, किसी के साथ मतलब समान नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं. तो डिफाइन किए हैं. सो मिहली चिगजेंटीमेहल जो हैं वो डिफाइन किए हैं क्रिएटिविटी इज एनी एक्ट, आइडिया और प्रोडक्ट दैट चेंजेस एन एग्जिस्टिंग डोमेन और दैट ट्रांसफॉर्म एन एग्जिस्टिंग डोमेन इनटू ए न्यू आइडिया. अगर हम लोग कुछ जैसे एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस को यूज करके कुछ न्यू निकालते हैं, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं. Creativity is the ability to produce or bring into existence something that was not before, something new, an extension of our base of knowledge, जो कि रॉबर्ट डेनाल्ड बोले हैं. तो रॉबर्ट डेनाल्ड बोले हैं कि हम लोग मतलब क्रिएटिविटी पूरा न्यू नहीं हो सकता है, जो हम लोग का प्रीवियस नॉलेज होता है उसको हम लोग यूज करके और नॉलेज को एक्सटेंड करते हैं तो उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं बोल के वो बोले हैं. द नेक्स्ट वन ओरिजिनलिटी. तो हम लोग जैसे उसका फीचर्स क्या क्या है क्रिएटिविटी का. तो ओरिजिनलिटी ऑब्वियसली मतलब ओरिजिन ही रहेगा, कुछ मतलब नया होगा, उसको हम लोग क्रिएटिविटी बोलेंगे. जैसे कि हम लोग जब कुछ लिख रहे हैं, कुछ पोएम लिख रहे हैं, हमारे आइडिया से कुछ लिख रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, उसको क्रिएटिविटी हम लोग बोलेंगे. देन फ्लेक्सिबिलिटी. ये फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है. तो हम लोग क्या होता है क्रिएटिव पर्सन्स आर ओपन टू न्यू आइडिया फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डोमेन्स. सो डिफरेंट आइडिया और पर्सपेक्टिव डोमेन्स को यूज करके हम लोग कुछ वहाँ से निकाल लेते हैं. ऐसे ही होता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसका रहता है. फ्लुएंसी. द क्रिएटिव आइडिया कैन ब्लेंड और कनेक्ट नॉर्मली ऑन रिलेटेड ऑब्जेक्ट और आइडियाज, प्रेजेंट देम इन ए न्यू वे. देन अडाप्टेबिलिटी मतलब अडाप्ट करना कहाँ से भी और अपने आइडिया में यूज करना. The next one in your creativity is the what? Your 3 components of individual creativity. क्या क्या components है? जैसे एक्सपर्ट, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, मोटिवेशन. ये 3 components है क्रिएटिविटी का. एक्सपर्टाइज मतलब टेक्निकल, प्रोसीजरल एंड इंटेलेक्चुअल नॉलेज, उसको हम लोग यूज करते हैं और कुछ नया निकालते हैं. क्रिएटिव थिंकिंग स्किल मतलब क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स आर ऑफन फंक्शन ऑफ पर्सनालिटी एंड वर्क स्टाइल. क्रिएटिव पर्सन्स फील हार्मोनी विद themselves as well as with others while disagreeing with others. It helps them to doggedly pursue solution even in the face disappointed setback. Then motivation मतलब creativity is backed by extrinsic
और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब यहाँ से क्रिएटिविटी से हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन भी मिलता है। देन क्रिएटिव माइंड्स, सो डिफरेंट फीचर्स ऑफ क्रिएटिव माइंड्स आर क्यूरोसिटी, ऑब्वियसली जानने का इच्छा जो रहता है उसको क्यूरोसिटी कहते हैं। तो ऑब्वियसली जो क्रिएटिव पर्सन है उसको क्यूरियोसिटी रहेगा कुछ नया करने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। देन ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सो कुछ भी चीज़ का एक्सपीरियंस करना ये ओपननेस होता है। और अगर हम लोग कुछ भी चीज़ का न्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वहाँ से भी क्या होता है, क्रिएटिविटी निकलता है। द नेक्स्ट वन इज योर, दिस इज द एग्जाम्पल्स हियर यू कैन गेट examples given here about the Galileo। तो वो जैसे टेलीस्कोप मतलब इन्वेंट किए हैं, वैसे बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, यू कैन सी। देन परसीविंग रियलिटी इन डिफरेंट वेज एंड कनेक्टिंग अनकनेक्टेड, तो क्रिएटिव लोग क्या जीनियस, मतलब उनका ब्रेन भी डेवलप्ड होता है, क्रिएटिविटी हम लोग अगर रखते हैं हम लोगों का। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। देन क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस क्या क्या होता है। द क्रिएटिव प्रोसेस हैज बीन ट्रेडिशनली डिस्क्राइब्ड एज टेकिंग 5 स्टेप्स, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट। तो प्रिपरेशन क्या होता है, हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब दिस इन्वॉल्व्स बिकमिंग इमर्स्ड इन ए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स और रिसर्च दैट आर इंटरेस्टिंग। तो पहले प्रिपेयर करते हैं हम लोग, इंक्यूबेशन उसको प्रोसेस में लाते हैं, इनसाइट कुछ निकालते हैं, वहाँ से आइडिया निकालते हैं कुछ, देन इवाल्युएशन करते हैं, फिर इलाबोरेशन करते हैं, ये है प्रोसेस। कौन आपके क्रिएटिविटी का प्रोसेस ये होता है। देन सोर्सेस ऑफ क्रिएटिविटी, तो ये है सोर्सेस ऑफ क्रिएटिविटी, बिलीव इन एग्जिस्टेंस, एब्सेंस ऑफ जजमेंट, प्रिसाइज observation, penetrating question, silent and still mind, self knowledge, objective consciousness। So conductive environment, knowledge and hard work, persistence, experience of flow, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये फ्लो चार्ट, तो ये आपको याद करना होगा।